एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ठीक है, तो हम करेंगे 3 डेरिवेशंस जो कि आपके पास एक आएगा सिंपल क्यूबिक का, फिर आपके आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का, फिर आपका आएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इन तीनों के हमने रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, किस चीज़ पे रिलेशन है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर से आज देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। तो इनके बीच में आज हमने क्या देखना है, रिलेशन देखना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या क्या हैं। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस कहाँ है, किसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है, ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, और इस तरह से आपके पास इस यूनिट सेल में एटम्स होंगे, है ना, जो हम छोटे छोटे बनाते हैं इस तरह से तो नहीं रहते हैं वो, है ना। जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की या किसी और की, तब वो अलग अलग से अरेंज्ड होते हैं, है ना। तो अगर हम मान लें फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे कि ये है सिंपल क्यूबिक, तो सिंपल क्यूबिक के केस में क्या होता है कि आपके पास इस तरह से आपके जो एटम्स हैं वो अरेंज रहते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ देखिए, हम जानते हैं ये एक स्फेयर को मैं ड्रॉ करके आपको समझा रही हूँ एक चीज़। ये देखिए, ये हम इसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम कंप्लीट बोले डायामीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, डी से डिनोट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी कि उसका जस्ट बगल वाला स्फेयर आ जाए वो डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ देखेंगे इतने डिस्टेंस को, ये देखिए इन दोनों की ये सेंटर्स पे है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ये भी आर है, ये भी आर है, और आर मिल करके तो ही एक डी बनाते हैं, है ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू 2r, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको छोटी छोटी हैं, इसलिए मैं शुरू में बता दे रही हूँ, बीच में भी बताऊंगी मैं, दोबारा बताऊंगी मैं, 10 बार बताऊंगी मैं इसको, बट आपको ये समझ में आनी चाहिए, है ना, स्टार्ट करने से पहले। और डी समझ में आ गया ना, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी कि उसके बाद आपके पास एक स्फेयर आ जाए इतना डिस्टेंस की आपको नेक्स्ट स्फेयर मिल जाए। रेडियस समझ में आ गया, स्फेयर की रेडियस की बात हो रही है। एज लेंथ की बात यहाँ पे क्या है, एज लेंथ यहाँ सिंपल सा है, जैसे ये दोनों, ये वाला है ना, ये पूरा जो कि डायामीटर है बेसिकली, है ना, देखा जाए तो ये जो होगा इसका एज लेंथ होगा ए, है ना, इसका एज लेंथ होगा ए। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एज लेंथ। जैसा भी होगा आपके पास यूनिट सेल जैसी भी आएगी वो उसका ए रहेगा, क्योंकि ये तो अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, सिंपल क्यूबिक का रहेगा, बट अलग अलग केसेस आएंगे, अलग अलग आपके पास रहेगा, तब आपको समझना है वहाँ पर कि कौन से के केस में क्या हो रहा है ना। तो वहाँ पे हम देखेंगे एक एक करके। तो ये जो चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता रही थी, है ना। देखिए, अब हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नोट करके लिख लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब हम पढ़ेंगे तब आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए उस टाइम पे, इसलिए मैं ये सब चीज़ें पहले से बता दे रही हूँ, है ना। तो आप नोट कर लीजिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। नोट करके लिख लीजिए आप कि अगर आपके पास फेस डायगोनल आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आपके पास एक स्फेयर है, ये स्फेयर है, ठीक है, ये इस तरह से सभी में स्फेयर ही होंगे, है ना। बट फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, फेस डायगोनल यानी कि ये होगा यहाँ पे कुछ, आपके पास यहाँ पे एक स्फेयर होगा, है ना, और डायगोनल क्या होता है, ये होता है ना, समझ में आ रही डायगोनल। ये देखिए, यहाँ पे भी एक एटम रहेगा, यहाँ पर भी एक एटम रहेगा, है ना। तो फेस डायगोनल कितनी होगी, फेस डायगोनल की वैल्यू, क्योंकि अभी हमने रिलेशन निकालना है तो वहाँ पे हमें वैल्यू हम डायरेक्टली पुट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, मैं पहले तभी बता दे रही हूँ आपको। फेस डायगोनल की वैल्यू बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है आपके पास, ये एज है ना, एज है ये वाला, मैंने अभी बताया था, इसे हम क्या बोल रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं, है ना। और फेस डायगोनल की बात कर रहे हैं तो ये फेस डायगोनल होगा। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, फिर आराम से पाइथागोरस लगा के निकाल लेंगे। तो ये ए है, ये भी ए है ना। तो अगर आपको पाइथागोरस लगानी है तो आप इतनी सी बात जानते हैं कि थर्ड साइड का अगर आपको निकालना है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे कुछ भी नाम ले लेते हैं, एक्स वाई और ये है जेड, है ना, इन कॉर्नर्स को हमने नाम दिया है। तो अगर हमें एक्स वाई, जो कि क्या है, फेस डायगोनल है, इसे एक्स वाई से शो कर रही हूँ, एक्स वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं बेसिक से समझा रही हूँ, वैसे तो आपको आना चाहिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो एक्स वाई का स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली लिख लीजिए एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, सिंपल है ना। तो यहाँ पर इस स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो यहाँ क्या आएगा, रूट
आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल है ना। एक्स जेड की वैल्यू है ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर क्या है, वाई जेड का स्क्वायर, वाई जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वाई जेड का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा फिर से ए का स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, अंडर रूट में है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर, आएगा कि नहीं। फिर इसे हम देखेंगे कि ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट क्योंकि हमें हटाना ही पड़ेगा एक्स वाई की वैल्यू को ढंग से निकालने के लिए, तो ए बाहर आ जाएगा, ए बाहर आएगा तो √2 अंदर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, √2a या फिर a√2, कुछ भी आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ एक्स वाई की वैल्यू इन केस ऑफ फेस डायगनल की बात कर रही हूँ मैं, ये समझना है, जो फेसेस है ना आपके पास 6 फेसेस हैं, उनके अगर आपकी उसके डायगनल की बात की जाएगी तब वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम, डायरेक्टली √2a लिख देंगे, ठीक है, √2a लिख देंगे इन केस ऑफ फेस डायगनल। तो ये मैं अभी से इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम इसको करेंगे ना रिलेशन में, डेरिवेशन में ड्राइव करेंगे, तब आप डायरेक्टली इसको कर पाएंगे। ओके, अब हमने फेस डायगनल देख लिया, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं √2a, कैसे लिखा है मैंने समझा दिया आपको। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे, जब आपके पास आएगा बॉडी डायगनल आएगा। अब बॉडी डायगनल यानी कि जब बॉडी के सेंटर पर रहेगा और तब उसके डायगनल की बात की जाएगी, है ना। तो बॉडी डायगनल में देखिए ये वाला है, एक ये वाला समझ लीजिए, और एक बॉडी के सेंटर पे ये वाला समझ लीजिए, और इसे समझ लीजिए, ये इस तरह से ऐसे समझ लीजिए। क्या देख पा रहे हैं आप जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है, इस तरह से तो बनेगा, है ना, क्योंकि हमें पाइथागोरस से निकालना है तो ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये वाले की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग होगी, क्यों, क्योंकि ये तो हमारे पास नॉर्मल है, एज है ये वाला, इसको मैं अलग से दिखाती हूँ। हाँ, तो ये वाला जो है, ये वाला इतना वाला, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाला तो नॉर्मल है, ए है, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है फेस डायगनल, है ना। अभी निकाला हमने फेस डायगनल की वैल्यू, फेस डायगनल की वैल्यू कितनी होती है, √2a या फिर a√2, आप कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, बस क्या करो, पाइथागोरस लगा दो, डायरेक्टली लगा रही हूँ मैं, है ना। ये वाला जो है बॉडी डायगनल, उसके लिए मैं लगा रही हूँ BD लिख देती हूँ मैं इसको, बॉडी डायगनल, अंडर रूट आ जाएगा इस तरफ, a² प्लस √2a का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं, डायरेक्टली कर रही हूँ सारा काम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a² है, इसका भी क्या होगा, a² हो जाएगा √2 का, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा। तो 2 + 1 डायरेक्टली, यहाँ 1 है ना, और यहाँ पे 2 हो जाएगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3a², 3a² में से a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 3 रह जाएगा, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी a√3 या फिर 3√a, आप लिख लीजिए, जैसे आपको ठीक लग रहा है वैसे आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3√a इसकी वैल्यू जाएगी जब हम बात करेंगे किसकी, फेस डायगनल की। समझ में आ गया ना, सिंपल है बहुत, कोई टफ थोड़ी ना है, ये आराम से आपका हो जाएगा। एक और बात जो अभी मैंने बताई थी जस्ट, है ना, एक और बात है जस्ट अभी बताई थी मैंने आपको, दैट r = a/2, है ना। जो भी रेडियस रहेगा यहाँ पर, जो भी रेडियस रहेगा वो पूरे टोटल का हाफ होगा हमेशा, है ना, a/2 होगा वो। तो वही मैंने आपको यस यहाँ पे बता रखा है एक बार, r = a/2 होगा हमेशा। अब हम देखने वाले हैं एक एक करके सारी यूनिट सेल्स का, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। सिंपल क्यूबिक में हम क्या करेंगे, बिल्कुल डायग्राम बनाएंगे अच्छी तरह से। सिंपल क्यूबिक को आपको समझना है, ठीक है। ये देखिए, सिंपल क्यूबिक में हम बनाते तो ऐसे है ना, कॉर्नर्स में दिखा देते हैं कि सब कॉर्नर्स में है, बट वो हम इसे कन्वीनियंस के लिए दिखाते हैं। एक्चुअली वो किस तरह से होते हैं, देखिए वो इस तरह से होते हैं, सब इस तरह से रहते हैं, पास ये कॉर्नर्स में, ठीक है, कॉर्नर्स में इस तरह से रहते हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो आपको बात नहीं समझा पाएंगे ना, इसीलिए वो छोटा छोटा करके हम दिखाते हैं, तो आप समझिएगा, है ना, कि हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जब हम बात करेंगे, इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देती हूँ बड़ा करके ताकि आपको और समझ में आ जाए। यहाँ पे बनाती हूँ उसको, ठीक है। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो आपको समझना है वहाँ पे एटम्स किस तरह से अरेंज्ड है, बड़े बड़े होंगे वो, है ना, छोटे छोटे नहीं होंगे। ओके, तो ये देखिए इस तरह से अगर रहेगा तो ये वाला और ये वाला इस तरह से रहेगा, ये वाला जो कॉर्नर है ना ये इस स्फेयर के सेंटर पे आएगा, ऐसा आपको बनाना है, इतना बड़ा आपको बनाना है कुछ, ठीक है। ओके, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ताकि आपको ये इजी हो जाए रिलेशन निकालना, ठीक है।
डी के बीच में हमें निकालना है, डी आर ए, इन सब के बीच में एक रिलेशन बनाना है हमें। तो इजी है, इसे बनाते हैं फटाफट से। यहाँ पे इसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, और इसे मान लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है। और इसको मैं अभी यहाँ पे ये वाला जो स्फेयर है ना दोनों के दोनों, इसको मैं यहाँ पे भी बना रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ए बी को अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ पर जो इनके पास रेडियाई होगा स्फेयर का वो आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, जब हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ पर हम बेसिकली, क्योंकि हमें वहीं से तो निकलेगा सब कुछ, आर की वैल्यू, डी की वैल्यू जो होगी वहीं से निकलेगी, तो हम ए बी को ही पकड़ के चलेंगे हर बार, ए बी को। ए बी इज इक्वल्स टू लिखते रहिए साथ साथ। ए बी इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास, 2 आर है ना। ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, 2 आर हैं। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंपली इसको मैंने अभी बताया था आपको, एज के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एज के लिए ए, है ना, ए लिखते हैं हम। क्यों लिखते हैं कि नहीं, भूल गए? ठीक है, ए लिखते हैं। तो हम ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है, जो पूरा एज है वो बेसिकली क्या है, ए बी ए है, फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल, समझ में आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, डायग्राम को देखते रहिएगा। अब हम एक और बात देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू, ये आर और आर का प्लस ही तो है ये, है ना, ए बी आर और आर का प्लस है। यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 आर, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2 आर। सेकेंड इक्वेशन, तब 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई ए और आर के सेंस में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए ना इन सब के बीच में। तो हमने क्या करा, पहले ए और आर के बीच में रिलेशन ले आते हैं, फिर डी के बीच में भी ले आएंगे। तो हम जानते हैं अगर हम इक्वेट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, लिख लीजिएगा आप, वी गेट। तो ए बी और ए बी जब दोनों इक्वल हैं तो इनकी आपस में वैल्यू भी इक्वल होगी, यानी कि सिंपल ए इज इक्वल्स टू 2 आर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आर आ जाएगी, जब हमारे पास केस किसका होगा, सिंपल क्यूबिक का होगा। सिंपल क्यूबिक के केस में होगा ऐसा, बाकी टाइम नहीं होगा। सिंपल क्यूबिक जब भी होगा तभी होगा ऐसा। ए इज इक्वल्स टू 2 आर हो जाएगा। आगे हमारे पास एक रिलेशन, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2। दो चीज़ें आ गई, या तो आर की बात करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2, बट हमें क्योंकि आप जानते हैं कि जो डी है हमारे पास, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डायमीटर जैसा, जिसे मैंने बोला आपको फील करना है आपको, तो उसको भी तो हमें निकालना है। तो वो किससे आएगा, आर से आएगा। वो उसका रिलेशन कैसा आएगा, आर से तो आएगा, क्योंकि वो तो उसका, आप जानते हैं डायमीटर जो होता है ट्वाइस होता है रेडियस का, है ना। तो वही तो चीज़ें हमें करनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक बार एक रिलेशन तो निकाल दिया, अब हमें डायमीटर का भी रिलेशन निकालना है। आर और ए का आ गया, अब हम क्या करेंगे, ए का और डी का निकालेंगे रिलेशन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर को हम जानते हैं, आर होता है डी बाई 2, सिंपल। तो डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे इसको इधर ले आएँ तो 2 आर होता है, सिंपल, है ना। अभी हमने आर का रिलेशन निकाला था, आर का निकाला था हमने, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2, ताकि हम ए का रिलेशन ले आए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर इज इक्वल्स टू, आर की जगह हम लिख देंगे ए बाई 2 जो हमने जस्ट अभी निकाला है। तो ये इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू सिंपल आ जाएगा यहाँ पे, डी इज इक्वल्स टू ए, ये कैंसिल आउट हो गए, डी इज इक्वल्स टू ए आ जाएगा जब हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक की। तो ये देखिए एक रिलेशन आ गया, एक ये आया है और एक यहाँ से ये आया है। वैसे आप इसी को मानिए, ज़्यादा बेटर होगा, आर वाले को, आर इज इक्वल्स टू ए बाई 2। रेडियस की वैल्यू क्या होती है, जो भी आपके पास एज सेंटर होता है, एज होता है उसका हाफ हो जाता है यहाँ पे आर, रेडियस ऑफ स्फेयर, जो भी रेडियस ऑफ स्फेयर होता है वो उसके एज का हाफ हो जाता है, ठीक है। और ये जो डी होता है डायामीटर या फिर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, है ना, जो भी आपके पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होती है, उसके एज के इक्वल होती है, जब केस किसका होगा, सिंपल का होगा। सिंपल क्यूबिक के केस में होगा ऐसा, हर टाइम नहीं होगा, सिंपल क्यूबिक के होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बीसीसी। अब बीसीसी में भी हमें निकालना है, क्योंकि हमें बॉडी, क्योंकि उसका तो आप जानते हैं बॉडी डायगोनल हमें देखना पड़ता है जब हम बीसीसी के केस में देखते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी अलग चीज़ें होंगी, बट हमने सब पढ़ लिया है पहले से, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जब बीसीसी का आएगा तो हम इसके लिए भी अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर बॉडी के सेंट्रल पे एक एटम दिखा लेते हैं, है ना। ऐसा मानते हैं ये वाला एक है, एक सेंट्रल पे है और एक ये वाला है, इसे थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, ये और ये, है ना। ये रहे आपके पास, थोड़ा ढंग का नहीं बनाया बट आप समझ जाइए। तो ये बॉडी के सेंटर पे इस तरह से हैं, इस तरह से, क्योंकि हमें एक
लेना ही पड़ेगा ट्राइंगल, है ना, उसको दिखाने के लिए। बट आप नहीं भी लेंगे तभी भी चलेगा, वो बस मैं आपको फील कराना चाह रही हूँ कि ये इस तरह से बॉडी के सेंट्रल पे है। डायगनल हम किसका दिखा रहे हैं, पूरी यूनिट सेल का डायगनल दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी के एग्जैक्ट सेंटर में होता है। जब केस आता है बीसीसी का, बीसीसी में क्या होता है, इस तरह से रहते हैं कॉर्नर्स में एटम, और साथ में बॉडी के सेंटर पर भी एक रहता है ना, वो दिखाने के लिए। तो बस हम बॉडी के सेंट्रल पे दिखा रहे हैं बड़े बड़े, बाकी तो सभी में होंगे बड़े बड़े, है ना, बट हमें क्योंकि वो साफ साफ हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए हम छोटा छोटा दिखा देते हैं। छोटे नहीं होते हैं बेसिकली, बड़े होते हैं, है ना, ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। सो जब बीसीसी की बात आएगी तो ये एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि जो ये डायगनल है ना, इसको आप इसको ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे डी सी डी कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, है ना, तो इन्हीं को मान लेते हैं सी और डी, ठीक है, सी और डी, है ना, वो पीछे वाला डी है और ये सी है फ्रंट वाला, और ये वाला एक एज, क्योंकि हमें तो एक एज तो चाहिए ही, तो उसको हम ए भी मान ले रहे हैं, क्योंकि एज का ही तो हमें ए जो है उसका रिलेशन निकालना है। फिर ए सी इज इक्वल्स टू कितना है, जो आपके पास यहाँ पर अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप, तो ये वाला जो है, ये वाला जो डी सी है, सी डी इज इक्वल्स टू कितना है, अभी हमने देखा था, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, क्या है बताइए मुझे। सी डी इज इक्वल्स टू क्या है, बॉडी डायगनल के केस में, बॉडी डायगनल के केस में अभी हमने निकाला था, बताइए कितना है, √3 है ना, √3 ए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन √3a हो जाएगी। ए सी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास, सी डी बोलिए, सी डी इज इक्वल्स टू 1, पहली इक्वेशन आ जाएगी। जो आपके पास बॉडी डायगनल है वो √3a होगा, ये हमने पहले फाइंड आउट कर चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को जूम इन ले लेते हैं, यहाँ पे जूम इन, है ना, इनके सेंटर से ले लेते हैं, और ये क्या है पूरा, ये सी और ये डी है ना। ये क्या होगा, आर होगा, एक ही आर होगा, यहाँ पे 2 आर होंगे और यहाँ पे एक ही आर होगा। इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अब यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे एक चीज़ को, किसको, देखिए यहाँ पर कि जो सी डी है, सी डी एक तो हमने निकाला √3a है, और क्या है सी डी क्या है, 4r भी तो है ना। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेटिंग, अब फटाफट इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सी डी इक्वल एक दूसरे के इक्वल। तो 4r कितने, जो आपके पास r होगा 4r, वो किसके इक्वल आ जाएगा, √3a के, है ना। और r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू, r इज इक्वल्स टू √3a/4, √3a/4 आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिंपल था। अब हमारे पास r और a का रिलेशन आ गया। जैसे हमारे पास r और a के बीच में रिलेशन आया था, हम क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की निकालने लग जाते हैं, d की और r के बीच में रिलेशन। हम जानते हैं d क्या होता है, ट्वाइस ऑफ r होता है, डायमीटर की तरह हम फील करें तो d इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ r, d इज इक्वल्स टू 2 इंटू r की वैल्यू क्या निकाली अभी हमने, √3/4a, सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, 2 आर, d इज इक्वल्स टू डायरेक्टली √3a/2, d की वैल्यू आ गई, है ना। सिंपल था ये भी। तो यहाँ पर अगर हमारे पास केस किसका आएगा, बीसीसी का, तो d इज इक्वल्स टू √3a/2 हो जाएगा, या फिर √3a/2 आप लिख सकते हैं, a/2। नेक्स्ट हमारे पास है एफसीसी। अब एफसीसी का देखेंगे, एफसीसी का तो सिंपल सा ही है, एक फेज में दिख जाएगा आपको, ये देखिए, ये रहा एफसीसी का एक एटम, ये इसके कॉर्नर्स में भी होंगे, इसे मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये पास होंगे इस तरह से, है ना। ये छोटा छोटा इसलिए बस दिखा रही हूँ, दिखाने के लिए है, वो बस छोटा है, वो बहुत बड़ा है ना। है वो कैसा, जूम करके दिखाती हूँ, इस तरह से पास, टेढ़ा है ना, तो टेढ़ा ही दिखाते हैं इसको, टेढ़ा है, ये देखिए इस तरह से, है ना, समझ में आ गया। ये क्या होगा, आर 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 आर, इतना तो आप काम खुद कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, ए बी सी मान लेते हैं इनको, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू बताइए इन केस ऑफ एफ सी सी। अभी हमने फाइंड आउट किया था, जब एफ सी सी होगा तो उसमें क्या आएगा वैल्यू, एफ सी सी की वैल्यू पाइथागोरस से जो हमने निकाली थी, जब एफ सी सी का केस आएगा तो क्या होगा, √2a, फर्स्ट इक्वेशन बन गई, है ना। फिर उसके बाद ए बी की वैल्यू इससे
जो आर वाली है उससे आर के फॉर्म में निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं 4r, सेकेंड इक्वेशन। अब बहुत ईजी हो गया, खुद करते जाइए, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनको इक्वेट कर देंगे √2a को किससे 4r से, क्योंकि ए बी तो इक्वल ही है। तो 4r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2a, सिंपल है ना। तो r की वैल्यू निकालेंगे तो r को इस तरफ ले आएंगे, r इज इक्वल्स टू √2a/4। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √2 को थोड़ा हटाने के लिए, यहाँ पर इसे और सिंपल बनाने के लिए ऊपर भी नीचे भी क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे ये मत करना भूलना, ठीक है, √2 को ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करना पक्का करना, ताकि आपका आंसर और सिंपल आए। √2 इंटू √2 विल बी 2a/4 √2 नीचे आ जाएगा, इसे हम काटेंगे और सिंपल बन जाएगा, ये हो जाएगा a/2 √2 r की वैल्यू। अब r की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू निकालते हैं। d इज इक्वल्स टू 2r है ना, और r की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली थी, वही पुट करनी है बस, ये a/2 √2, इसे कैंसिल आउट करेंगे, d इज इक्वल्स टू a/√2 आ जाएगा, सिंपल FCC के केस में, ठीक है। तो FCC के केस में क्या होगा आपके पास, d इज इक्वल्स टू a/√2 आ जाएगा, सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके यूनिट सेल्स का देखेंगे, d की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू क्या होती है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म सा हो गया, ये आपके पास समरी हो जाएगी आपको देखने के लिए, कि आप पूरा न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, बस सिंपल सा ही हो जाएगा आपके पास, है ना। सिंपल है, देखिए सबसे पहले सिंपल से देखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल UC, फिर BCC ले लेते हैं, फिर FCC, ठीक है। d का वैल्यू क्या होगा, d की वैल्यू क्या होगी, जब हमने सिंपल क्यूबिक लिया था तो d की वैल्यू जो आई थी, आप देख लीजिए वहाँ से जो डेरिवेशन है, d की वैल्यू हमने 1 इक्वल निकाली थी। फिर अगर आपके पास d की वैल्यू 1 इक्वल आ गई है तो r की वैल्यू बताइए, वहाँ पे हमने r की वैल्यू कितनी निकाली थी, r की वैल्यू आपके पास या तो आप यहीं से निकाल लीजिए, अगर आपको a की वैल्यू आपको पता है ना, d की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप r की वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से आप निकाल लीजिए, d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्योंकि हम जानते हैं d की वैल्यू क्या है, a है, तो a/2, वहाँ पे बिल्कुल यही आंसर आया होगा, r इज इक्वल्स टू a/2 करके, ठीक है, r इज इक्वल्स टू a/2। उसके बाद आप देख लीजिए BCC की वैल्यू, देखिए d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वहाँ पे, या क्या निकाली थी हमने, √3a/2 इन केस ऑफ BCC। फिर उसके बाद आप अपने r की वैल्यू क्या निकालेंगे, r के लिए क्या हो जाएगा, /2 हो जाएगा, बस इसमें क्या करना है, × 2 ही तो कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, r की वैल्यू आ जाएगी √3a/4, सिंपल। फिर FCC के लिए क्या हो जाएगी, FCC के लिए हमने निकाली थी a/√2। उसके बाद a/√2 को हम क्या कर देंगे, सिंपल × 2 कर देंगे d/2 निकालने के लिए, ठीक है। या फिर आपने वहाँ पे अगर देखी होगी तो यही आई होगी a/2 √2, सिंपल था। तो आज हमने इतना ही करा है, ये वाला जो है आपको, ये बस एक समरी काइंड ऑफ है, समरी की तरह याद करने के लिए, d की वैल्यू सिंपल क्यूबिक में क्या आई थी, r की वैल्यू क्या आई थी, है ना, रिलेशन कायम करने के लिए, बिकॉज आगे जो होगा ना ये सब चीज़ें डायरेक्टली यूज होंगी, तो वहाँ आपको याद आना चाहिए कि हमने कैसे किया था, कब किया था, ये पूरा जो है आपको अभी तक मैंने पहले समझाया है, फिर उसके बाद ये लास्ट में एक समरी है, दैट हमने सिंपल क्यूबिक में क्या निकाला, d की वैल्यू एंड r की वैल्यू क्या निकाली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद पैकिंग एफिशिएंसी करेंगे वहाँ पे, तब वहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हमने आज पढ़ी है ना, वहाँ बहुत काम आएगा, तो ये वाली चीज़ें अच्छे से पढ़ना, फिर पैकिंग एफिशिएंसी का वीडियो देखना, तब आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned.